हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत सारे लर्नर्स मुझसे पूछते हैं कि मैम ऑनलाइन टीचिंग में हमको सक्सेसफुल कैसे होना है, क्या इसके करियर प्रोस्पेक्टस है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज का टारगेटेड क्लास इसी पर है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो बन जाए। ठीक है जी। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी अपकमिंग क्लासेस देखने के लिए आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए भाई, अब यहाँ पर मैं आपको पहली चीज़ तो ये बताऊंगी, बहुत सारे ऐसे टीचर्स मैंने देखे हैं जो एक्सीलेंट स्किल्स है, जिनमें टीचिंग स्किल्स एक्सीलेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, बहुत अच्छी स्किल्स जानते हैं टीचिंग की, बट इसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को एक फिक्स कर लिया हुआ है बस ऑफलाइन टीचिंग तक। मैं देखती हूँ घरों में कई लेडीज़ जो हैं वो ट्यूशन्स देती हैं, है ना, 5, 6, 7, 8, 10 बच्चों को पढ़ाती हैं और महीने का 10-12 हज़ार कमा लेती हैं और इससे ही बहुत सेटिस्फाइड रहती हैं कि बहुत पैसा हमने कमा लिया। बट दे एक्चुअली डोंट नो कि अगर उनमें सच में अच्छी टीचिंग स्किल्स है तो वो करोड़पति बन सकती हैं। देखिए, करोड़पति सिर्फ स्टॉक मार्केट से नहीं बना जा सकता, है ना। अगर आप कहें सिर्फ करोड़पति तो वही बनते हैं जिनके पूर्वजों की दौलत जिनको मिलती है ना, माँ बाप का पैसा जिसको मिलता है। नहीं, दिस इज नॉट रियलिटी। बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिनके थ्रू आप करोड़ों में, लाखों में पैसा कमा सकते हैं अपनी स्किल्स का अच्छे से यूटिलाइज करके। इकोनॉमिक्स में हम अक्सर एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन, है ना। और अंडर यूटिलाइजेशन हम लोग खुद अपनी स्किल्स का भी कहीं ना कहीं करते हैं। तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, मैं यहाँ पे आपको 2-3 क्वालिटीज़ बताती हूँ जो ऑनलाइन टीचिंग में आप में होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये 2-3 क्वालिटीज़ आप में हैं तो आप ऑनलाइन दुनिया में जा सकते हैं भाई। ठीक है। पहली चीज़, आप में एक पब्लिक स्पीकिंग ये स्किल होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक के सामने खड़े होकर खुल के स्पीक कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, सामने कैमरा लगा हो और आपको हज़ारों लोग लाइव सुन रहे हों और तब भी आप बिना डरे, बिना नर्वस हुए बोल सकते हैं, बेझिझक बोल सकते हैं। ठीक है। सो दैट मीन्स ये स्किल आप में है। दूसरी यहाँ पे चीज़, जो भी आप चीज़ टीच करने जा रहे हैं, अब देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आप टीच कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आप टीच करने जा रहे हैं ना, उसमें स्पेशलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वो टीचिंग में आपकी इतनी अच्छी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि भाई हाँ, उस चीज़ को आप दूसरे को इतनी अच्छी से सिखा सकते हैं, बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, वो अगला बंदा आपसे इम्प्रेस हो जाए, इस तरह से आप उसको वो स्किल सिखा सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ आप में होनी चाहिए। अब तीसरी स्किल है यहाँ पे कम्युनिकेशन की। ऑब्वियसली अपनी बात कहने का ढंग, है ना। जैसे हम कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं यूजीसी नेट में कि आपको अपनी बात इस तरह से व्यक्त करनी है कि दूसरा बंदा आपकी बात को समझ जाए, जो आपने उसे बताना चाहा उस चीज़ को वो उसी लहजे में समझ जाए, है ना। तो वो चीज़ भी एक आप में होनी ज़रूरी है। ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ एरियाज बताती हूँ किन किन चीज़ों में आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। तो वो एरियाज को बताने से पहले यहाँ पे मैं कुछ 1-2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं या ऐसे रिसर्चर्स देखे हैं, बिकॉज खुद मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स भी देखे हैं। दे हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, दे हैव एक्सीलेंट टीचिंग स्किल्स। अरे रिसर्च की दुनिया में भाई वो लोग इतना अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ कर लेते हैं, मतलब इतने टैलेंट से भरे पड़े हैं। और उनको देख के मुझे सच में यही चीज़ दिमाग में आती है, भाई इन्होंने अपनी इस नॉलेज को, इन्होंने अपनी इस स्किल को सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित क्यों रखा है। और वही लोग अगर इस ऑनलाइन दुनिया में आ जाए, दे डोंट नो कि वो पैसे के साथ साथ कितना नाम कमा सकते हैं। दे डोंट नो इवन। आजकल कॉलेजेस में, स्कूल्स में या ऑफलाइन कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, यहाँ तक कि जो योगा टीचर्स हैं, डांस टीचर्स हैं, वो जानते ही नहीं है इस चीज़ को कि उन्होंने अपने आप को कितना सीमित कर लिया है। ऑफलाइन की दुनिया में जहाँ पे आप 10, 20, 30, 100 बच्चे को पढ़ा रहे हो,
वही ऑनलाइन अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप में स्किल है बच्चे को अपने साथ जोड़ने की, एक टाइम पर हजारों बच्चे लाइव आकर पढ़ते हैं भाई। ठीक है, नाम आपका बढ़ता है, नाम के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ भाई। हाँ, जितना जो स्कूल टीचर्स हैं या जो कॉलेज टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, जो ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ा रहे होते हैं ना, बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो अंडर पेड रह जाते हैं, कहीं ना कहीं उतनी सैलरी नहीं उनको मिल पाती, और जब वो 30 से ऊपर चले जाते हैं, 30+ हो जाते हैं, तब जाके उनकी सैलरी होती है सेटिस्फैक्टरी सैलरी। ठीक है, और आजकल ऑनलाइन दुनिया में अगर आप जो एडुटेक कंपनीज हैं अगर आप उनमें काम कर रहे हो या ऑनलाइन आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, 20 से 25 साल के जो यंगस्टर्स हैं ना, अच्छी नॉलेज रखते हैं, जिनका पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, वो 20-25 साल की उम्र में 20-25 साल की उम्र में उन पर्टिकुलर टीचर्स, ऑफलाइन टीचर से दुगना नहीं कहूंगी, 4-5-10 गुना भी कमा रहे हैं। यस, दिस इज रियलिटी। जहां तक पहुंचने के लिए ऑफलाइन टीचिंग में उम्र लग जाती है ना भाई, यंगस्टर्स उतना तो अपनी मतलब 20 से 25 साल की उम्र में भी उससे 4-5 गुना कमा रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन दुनिया के थ्रू। आज का ज़माना ऑनलाइन है, डिजिटलाइजेशन है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ऑफलाइन जॉब मत ढूंढिए, आप ऑफलाइन काम मत करिए, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपके लिए ये अल्टरनेटिव भी है। सिर्फ एक चीज़ को लेकर मत बैठिए, अरे जॉब नहीं मिल रही ऑफलाइन, हमको इतना पढ़ लिया, नेट कर लिया, ये हो गया वो हो गया, जॉब नहीं मिल रही। यू हैव सो मच अल्टरनेटिव्स, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और करने के लिए। ऑनलाइन दुनिया में आकर तो देखिए एक बार, यू हैव सो मच अल्टरनेटिव्स, पूरी दुनिया आपके लिए है भाई, एक बार जस्ट ट्राई करके देखिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पे एक तो हो गया कि जो 5th क्लास से नीचे वाले बच्चे हैं, है ना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि उनको घरों में ही ट्यूशन पढ़ाई जाती है ना, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सभी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, सो अप टू 5th स्टैंडर्ड जो भी टीचर्स हैं पढ़ाते हैं, जूनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 5वीं से 10वीं तक जो पढ़ाते हैं, 10th to 12th तक जो पढ़ाते हैं, या इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो पढ़ाते हैं, इन सभी टीचर्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूपीएससी हो गया, जैसे यूजीसी नेट हो गया, है ना, एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवेज का एग्जाम हो गया, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये सारे आ जाते हैं। तो इसके अलावा यहाँ तक की सीमित नहीं है चीज़ें, और इसके अलावा भी टीचिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप योगा सीख चुके हो, आप अच्छे योगा टीचर हो, ऑनलाइन अपने आप को लेके आ सकते हो, डांस टीचर अच्छे हो अगर आप, है ना, तो इन सभी स्किल्स का भी, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानते हैं, है ना, इसके बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानते हैं, इसके बारे में अपनी स्किल्स दिखा सकते हो। बहुत एग्जांपल्स हैं भाई ऐसे यूट्यूब चैनल्स की। खान सर नाम सुना होगा आपने। इसके अलावा इंग्लिश, अगर आप अच्छी इंग्लिश जानते हो, इंग्लिश कनेक्शन नाम सुना होगा आपने, मिलियंस सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल्स हैं ये। इसके अलावा स्टॉक मार्केट भरे पड़े हैं भाई, बड़े पड़े हैं स्टॉक मार्केट के मिलियंस वाले चैनल्स। ठीक है, सो इसके अलावा अगर आपके दिमाग में और भी कुछ चीज़ें, अगर आप आर्ट जानते हो, अच्छा आर्ट जानते हो, ठीक है, तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप में है कि ये आप अच्छा जानते हो और दूसरों को सिखाने के स्किल रखते हो, ठीक है, यू कैन कम ऑनलाइन और अपना ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, अपना एक फैन फॉलोइंग क्रिएट कर सकते हो और छा सकते हो इस दुनिया में। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ऑनलाइन आने का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? कई मेरे लर्नर्स बोलते हैं कि मैम हम अगर ऑनलाइन आना चाहते हैं तो हम प्ले स्टोर पर अपनी ऐप बना लेते हैं। दिस इज ए रॉन्ग। सीधा ही आपको, वो कहते हैं ना, मकान बनाया नहीं, अभी उसकी नींव रखी नहीं, फाउंडेशन उसकी अभी रखी नहीं, और सीधा ही चले गए दूसरी मंजिल बनाने। ऐसी बात मत करना। ठीक है, सो सबसे पहले जो सबसे बेस है ऑनलाइन की दुनिया में आने का, दिस इज यूट्यूब चैनल। अब होता क्या है बेसिकली, जब भी हम ऑनलाइन आते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि भाई हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, छोड़ दो, 4 वीडियोस डाल दी, 10 डाल दी, व्यूज़ तो आ नहीं रही, क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम है ये, तो छोड़ो।
बेसिकली अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, ऑनलाइन इस दुनिया में आना है, तो आपके में ना पेशेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप में पेशेंस नहीं है ना, तो फिर आप नहीं आ सकते, इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिकॉज ये फील्ड पेशेंस की डिमांड करता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देती हूँ। बहुत सारे आप कहेंगे भाई एजुकेशन के इतने चैनल्स हैं तो हम कैसे कंपटीशन में टिक पाएंगे। ऑलवेज सर्च, हमेशा सर्च करिए ऐसी चीज़ जिसकी डिमांड बहुत है बट सप्लाई कम है। हमेशा उस चीज़ की तरफ जाइएगा जिसकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब यूट्यूब पर कीवर्ड सर्च करके देखो कौन सी ऐसी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो देखना चाह रहे हैं, या आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस ऐसी हैं जो लर्नर्स, जो लोग देखना चाह रहे हैं, बट उसके लिए कंटेंट अवेलेबल इतना खास कुछ नहीं है। ठीक है, सो यू कैन मेक दैट वीडियोस। सो हमेशा इस चीज़ को टारगेट करके चलना। अब जो ऐसा टॉपिक मान लो आपको बड़े अच्छे से आता है और उस पर यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस भरी पड़ी हैं, 2000 वीडियोस भरी पड़ी हैं, उसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। ठीक है, सो ऑलवेज टारगेटेड कि जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा नहीं है बट उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, हमेशा उस तरह की वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करिए। ठीक है, इतना आसान नहीं है आई नो, बट एज ए अल्टरनेटिव आप इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा पैसा ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन खोलने में भी लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं किसी कॉलेज में, स्कूल में टीचर लेक्चरर की पोस्ट में जाने से, तो फिर इसमें मेहनत करने में हम कतरा जाते हैं सिर्फ कम व्यूज़ देखकर। ठीक है, सो दिस इज योर चॉइस प्योरली, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोफेशन, आई एम टेलिंग यू एडवांटेजेस कि ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया में अब क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, खूब सारा पैसा बना सकते हैं, एंड ऑब्वियसली एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये चीज़ है, वर्कलोड नहीं है उतना, प्रेशर नहीं है दिमाग में, घंटों लेक्चर्स लगाने का बर्डन नहीं है, अपनी मन मर्जी से पढ़ा सकते हैं और अपना मन चाह पढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, सो यही जानकारी मुझे आज की वीडियो में आपको देनी थी। होपफुली आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद मुझे लर्नर्स ये भी पूछते हैं कि एड्यूटेक्स में हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि ये जो बड़े बड़े एड्यूटेक्स के आप नाम सुनते हो, अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, वेदांतु हो गया, टीचमिंट हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, इनमें आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ठीक है, सो आज की वीडियो में मुझे यही बताना था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और बाकी की डिटेल्स भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।